नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा 8 इतिहास की दैनिक पाठ्य योजना, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीए बीएड हेतु समान रूप से उपयोगी है। इस तीसरी पाठ्य योजना में प्रकरण लिया है ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या जहां आप ये लेसन प्रस्तुत कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय इतिहास, प्रकरण ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। यहाँ दिनांक, कालांश और समय अवधि 30 मिनट। फिर एक सारणी ड्रॉ करेंगे जिसमें लिखेंगे एक तरफ शिक्षण उद्देश्य और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में फर्स्ट लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण व प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के कारणों का विश्लेषण कर सकेंगे। विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन का पुनः स्मरण कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है अवबोधात्मक, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से संबंधित तथ्यों का गहनता से परस्पर विभेद कर सकेंगे। विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से संबंधित तथ्यों में संबंध स्थापित कर सकेंगे। विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के विभिन्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से संबंधित सामग्री का विश्लेषण कर सकेंगे। विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से संबंधित जानकारी द्वारा समाज को लाभान्वित कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से संबंधित तथ्यों का सारणीयन कर सकेंगे। विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से संबंधित चार्टों, रेखा चित्रों का संकलन कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर विचार विमर्श कर सकेंगे। विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से जुड़े घटनाओं का गहनता से अवलोकन कर सकेंगे। 6 पॉइंट है अभिवृत्ति। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के संबंध में समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, एक तरफ छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत को 15 अगस्त 1947 को क्या प्राप्त हुई? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका शासन था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने भारत में किसकी स्थापना की? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। फिर लिखेंगे उद्देश्य कथन। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी का आना के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, एक सारणी बनानी है जिसमें एक तरफ शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि परिविधि और श्यामपट सार। यहाँ शिक्षण बिंदु में लिखेंगे इजाजतनामा। विकासात्मक प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में किस कंपनी की स्थापना की? तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। सेकंड क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सा एकाधिकार प्राप्त था? तो लिखेंगे इजाजतनामे का। फिर है इजाजतनामे में से क्या तात्पर्य था? तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर, विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन। इसमें लिखेंगे सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया था, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई व्यय नहीं था। यहाँ छात्र विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और यहाँ विधि प्रविधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। फिर यहाँ श्यामपट सार में श्यामपट चिपका कर लिखेंगे सन 1600 में कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से इजाजतनामा हासिल किया।
सेकंड पॉइंट, इससे इंग्लैंड की अन्य कंपनियां ईस्ट इंडिया से होड़ नहीं कर सकती थी। फिर आएगा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में लिखेंगे कंपनी ने इजाजतनामा किससे हासिल किया, तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे महारानी एलिजाबेथ से। सेकंड क्वेश्चन, कंपनी ऊंची कीमत पर सामान कहाँ बेच सकती थी, यूरोप में। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर सेकंड सेक्शन पॉइंट लेंगे, पुर्तगालियों का आना। विकासात्मक प्रश्न, इजाजतनामे का अधिकार किससे प्राप्त था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का क्या उद्देश्य था, तो व्यापार करना। भारत में व्यापार करने अन्य कौन सी कंपनियां भी आई, तो पुर्तगाली। पुर्तगाली का आना के बारे में आप क्या जानते हैं, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर आएगा छात्राध्यापक कथन। इस शाही दस्तावेज यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को दे गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। यहाँ छात्र विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। व्याख्यान यहाँ विधि पर विधि में व्याख्यान विधि और श्याम पर चिपका करके लिखेंगे इंग्लैंड के जहाज केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर भारत पहुंचे थे। पुर्तगाली व डच व्यापारी भी भारत आ चुके थे। बोध प्रश्न में लिखेंगे पुर्तगालियों ने अपना ठिकाना किससे बनाया, तो यहाँ लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया में गोवा को। सेकंड क्वेश्चन, इंग्लैंड के जहाज किसका चक्कर लगाकर भारत पहुंचे थे, तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे केप ऑफ गुड होप का। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट है शिक्षण बिंदु का बढ़ती प्रतिस्पर्धा। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में विभिन्न कंपनियां किस उद्देश्य से आई थी, तो व्यापार के उद्देश्य से। इन कंपनियों के मध्य क्या बढ़ने लगी थी, तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। तीसरे क्वेश्चन, कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा क्यों बढ़ने लगी, तो छात्र निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर आएगा छात्राध्यापक कथन। सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उससे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म कर दे। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में व्याख्यान विधि और श्याम पर चिपका करके लिखेंगे यूरोप में बारीक सूती कपड़े व रेशम की जबरदस्त मांग थी। सेकंड पॉइंट, भारतीय बाजारों में चीजों की कीमतें बढ़ी व मुनाफा घटा। फिर है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में लिखेंगे यूरोप के बाजारों में किसकी मांग अधिक थी, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे सूती कपड़े व रेशम की। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय बाजारों में चीजों की कीमतें क्यों बढ़ने लगी, तो लिखेंगे कंपनियों की प्रतिस्पर्धा के कारण। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर लास्ट में आता है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत आने वाली पश्चिमी ताकत थी अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। वास्को दे गामा ने भारत की खोज की थी 1496 में या 1998 में। तीसरा क्वेश्चन, कंपनी को व्यापार क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त सत्य या असत्य। चौथा क्वेश्चन, कंपनी का मुनाफा क्यों गिरने लगा। पांचवा क्वेश्चन, इजाजतनामे से क्या तात्पर्य था। और गृह कार्य में लिखेंगे भारत में कौन सी व्यापारिक कंपनियां आई, विस्तार से समझाइए। लास्ट में पर्यवेक्षण टिप्पणी।